बुशा बीबी ने ये कमाल किया है ना कि वो खुद जेल आ गई। सुबह कोई मुकदमा था, सुबह नहीं आई, जब जज के सामने चाहिए था, आना है भी आना है, और सुबह अपना कोई बयान नहीं दिया, लेकिन खुद आ गई। मुझे तकलीफ ये हुई कि मरियम नवाज को इंटरपोल वाले पकड़ के लेके आए, और ये फर्क पड़ गया जिसकी वजह से उस बेचारी को जेल में जाना पड़ा, और ये बनी काला के घर में है। और बीबी ये सब बोल दे कुछ अब हो, मैं तुझसे अकीदे कहूं उसके अंदर तो मुझे पता है कि बुशा बीबी इज अ प्रिविलेज पर्सन, नॉट बिकॉज शी इज इमरान वाइफ, जस्ट बिकॉज शी इज बुशा बीबी। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और उसको जो कोई होता पुराने जमाने का, मेरा कोई अच्छा कॉमरेड दोस्त बैठा होता तो वो बताता कि तबकाती कश्मकश के अंदर जो इस तरह की क्लास होती है, जब वो चढ़ती है, लीड जो चढ़ती है, तो उसको क्या साजिश होती है। देखिए मैं तो समझ सकता हूँ, मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि इसके बारे में वो पंजाब गवर्नमेंट जिसको यास्मीन राशिद अली खातून जो कैंसर पेशेंट है, जिसकी उम्र 80 साल के करीब है, 78 ईयर्स की है, उसके लिए कोई रहनुमा असूल नहीं है। महमल बीबी ने उनका जिक्र किया है ना, जिनको जेन्युइनली घर पे रखना चाहिए। इससे बेहतर तो कराची पुलिस थी जिन्होंने हमारे दोस्त फिरदौस नकवी साहब को घर पे रखा क्योंकि कैंसर पेशेंट थे, और इसी तरह पकड़े गए थे जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहब पकड़ी गई थी। वो भी तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उन्होंने उनको घर में रखा, फिर उनकी बेल हो गई या शायद अभी हाउस अरेस्टेड है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कौन सा क्राइटेरिया जो मैं तो अपने उसके अंदर फंस के रह गया हूँ, महमल की गुफ्तगू फकरी गुफ्तगू कहते उलझ के रह गया हूँ। अब आप सारा दिन उसके बाद बोले महमल, इसका ये राज किसी को नहीं खुल सकेगा, ना मेरे से, ना फकर से, ना आपसे, ना बाद में मदर साहब बता सकेंगे, ना शाह भट्टी साहब। इनको वहां क्यों रखा गया है? ये कोई तुक्का है? ये कोई बात है? मुझे एक मिसाल दे दें कि किसी को पाकिस्तान में 14 साल या 10 साल या 5 साल कन्वर्ट किए गए हो, रिकॉर्ड कि वो औरत है या मर्द है, जो उसको हाउस अरेस्ट कर में घर भेज दिया गया हो इतनी बड़ी कन्विक्शन के बाद। बस दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल सारी काली है, और इसको काला ही रहने दे। इसकी वजह इमरान खान साहब पे वो तरस नहीं खाया जा सकता क्योंकि वो असल कल्प्रिट है। इन पे तरस खाया भी जा सकता है, खाने भी चाहिए कि हो सकता है कि मेरे पहुंच नहीं है वहां तक, हो सकता है इनकी पहुंच हो, महमल की भी है वहां। सर क्यों इतनी प्रिविलेज है बुशा बीबी? क्यों इतनी प्रिविलेज है बुशा बीबी? आपने कहा ना इमरान खान की वजह से नहीं, किसी और निस्बत से। पहले मुझे आप लोगों ने 12 खिलाड़ी बनाए हुए हैं इन्हीं बातें करने का। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसमें से कोई छाप दी तो आपका काम चल गया। जो ना छपने वाली है उसे मेरे ऊपर और टैग ला जाता है कि इसको ज्यादा ना लाया करो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये समझता हूँ मुझे ये पता है अल्लाह ताला को गरीब के रहमत करे। जन हमीद गुल के रेहाम से शादी हुई थी तो मुझे जन हमीद गुल साहब का फोन आया था। हाँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरा उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक, और उनके बेटे भी हैं उमर अब्दुल्ला। वो ये बात जानते होंगे क्योंकि जनरल साहब ने जो बात करते जनरल साहब छुपा के नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने रेहाम बीबी से शादी कर ली है और उनको, तुम्हें ये पता है कि MI6 एजेंट है? मैंने कहा जनरल साहब मेरा तो कोई वास्ता है नहीं, अब इमरान खान साहब से लेना देना है नहीं, इसे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। वो कहते नहीं उसके घर में किसी को बताओ कि कितना बड़ा एक ट्रैप हो गया है। मेरा ख्याल है कि वहां से हमने सबक सीखा कि कम से कम MI6 की जो स्पेस है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, बाकी महमल फिलिंग द ब्लैंक्स कर देगी। अच्छा सर ये कहानियां हम मूवीज में देखते हैं ऐसी कि वो एजेंट वहां पे लाके, मैं इस वक्त ना कोई इंसानी हकूक के लिए यहाँ बैठा हूँ, ना मैं किसी को औरत मर्द के एक तखसीस में बैठा हूँ, ना मैं किसी पे तरस खाने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर जुल्म ढाने के लिए आपके साथ। अच्छा सर आप क्या समझते हैं, बस इतना मुझे बता दीजिएगा। ऐसी है कि मैं ऐसे टॉपिक पे आपको पता है कि मैं बोलता नहीं होता हूँ, लेकिन इसका क्योंकि बैकग्राउंड फर्क था जिससे मैंने आपसे शेयर किया है।
और इमरान खान साहब के पर्सनल मैटर में मैं कभी नहीं बोलता। ठीक है, मतलब जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है आपके ख्याल में ना, उस प्रिविलेज की वजह से? बाकी वो बिल्कुल गलत है, जिस वजह से कर रहे हैं उस वजह से गलत है, उस वजह से गलत है। या तो सच बोले और फिर तनकीद करें, फिर मैं उनके साथ हूं।